हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली लाइफ में यूज़ होने वाले 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि आपको बिना अटके इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग में तो ये यूज़ होते ही हैं, इसके अलावा ये आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे, मैगजीन्स में मिलेंगे। कुल मिलाकर ये इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में यूज़ होते हैं। गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्ट्रक्चर हम आपको कराते हैं आप उनको केवल लिखकर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर ना रखें, बल्कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। चाहे आप उनको स्पोकन में यूज़ करें, चाहे आप उनको चैटिंग में यूज़ करें, चाहे आप उनको किसी को कमेंट करने में यूज़ करें। कुल मिलाकर आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ताकि आपको इन स्ट्रक्चर्स की आदत हो जाए। और अगर एक बार आपको इनकी आदत हो जाएगी तो दिस इज़ माई गारंटी कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और ये मैजिक आप खुद भी देखेंगे। क्योंकि किसी चीज़ का केवल पता होना और किसी चीज़ की आदत होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आपको आदत डालनी है, केवल पता होने से बात नहीं बनेगी। आइए देखते हैं कि हमारे 4 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं और इनका क्या यूज़ है। कई बार हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या सुनते हैं, जैसे कि आइंदा से मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आज के बाद से मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, आइंदा से मैं उसे कॉल नहीं करूँगा, या फिर आज के बाद से मैं उसे कॉल नहीं करूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का, जिस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है वो है एज ऑफ नाउ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है और मेरे फेवरेट फ्रेजेस में से एक है। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है आइंदा से, या फिर आज के बाद से, या फिर अब से, या फिर आगे से। इन सब का ऑलमोस्ट एक ही मतलब है, केवल कहने का फ़र्क है। चलिए एज ऑफ नाउ को यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है एज ऑफ नाउ और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने में एक बात ध्यान रखनी है कि एज ऑफ नाउ के बाद कॉमा आएगा और कॉमा के बाद ही हम अपना सेंटेंस लिखेंगे। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, या फिर आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। आज के बाद से मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा। एज ऑफ नाउ आई विल प्रैक्टिस डेली। आइंदा से क्लास में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज़ नॉट अलाउड इन द क्लास। आइंदा से वो इस तरह से नहीं बोलेगा, या फिर आज के बाद से वो इस तरह से नहीं बोलेगा। एज ऑफ नाउ ही विल नॉट स्पीक लाइक दिस। कुछ तो गरीबी की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से वो बहुत परेशान है। कुछ तो सुंदरता की वजह से, कुछ समझदारी की वजह से उसे जॉब मिल गई। कुछ तो दंगों की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से देश की हालत बिगड़ गई थी। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? आइए सीखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है पार्टली बिकॉज ऑफ। पार्टली बिकॉज ऑफ का यूज़ हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था। आई होप कि वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। आइए पार्टली बिकॉज ऑफ को यूज़ करने के रूल को समझते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है पार्टली बिकॉज ऑफ और उसके बाद बोला जाता है फर्स्ट नाउन, और फर्स्ट नाउन के बाद बोला जाता है एंड, और एंड के बाद फिर से बोला जाता है पार्टली बिकॉज ऑफ, और पार्टली बिकॉज ऑफ के बाद बोला जाता है सेकंड नाउन, और उसके बाद हमें बोलना होता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ तो पैसों की कमी की वजह से और कुछ नॉलेज की कमी की वजह से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। पार्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ही विल नॉट स्टार्ट बिजनेस। कुछ तो अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से और कुछ कंफर्ट जोन की वजह से टॉम अपनी जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टली बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसीज़ एंड पार्टली बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन टॉम इज़ नॉट रेडी टू लीव हिज जॉब। कुछ तो सुंदरता की वजह से और कुछ समझदारी की वजह से उसे जॉब मिल गई। पार्टली बिकॉज ऑफ ब्यूटी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंसी शी गॉट द जॉब। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि किसके कहने पर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया, किसके कहने पर तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट का मतलब होता है किसके कहने पर।
चलिए एट हुज बिहेस्ट को यूज करने के रूल को समझते हैं ताकि सही सेंटेंसेस बनाए जा सकें। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है एट हुज बिहेस्ट और उसके बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हमें बोलनी होती है वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमें इसमें क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना होता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। किसके कहने पर तुमने दरवाज़ा खोला या फिर तुमने दरवाज़ा किसके कहने पर खोला। एट हुज बिहेस्ट डिड यू ओपन द डोर। किसके कहने पर तुम वहाँ जा रहे हो या फिर तुम वहाँ किसके कहने पर जा रहे हो। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। किसके कहने पर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल। किसके कहने पर तुमने मेरा टूथब्रश यूज़ किया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू यूज़ माई टूथब्रश। किसके कहने पर तुम ऐसा करोगे। एट हुज बिहेस्ट विल यू डू दिस। गाइज इसके अलावा अगर हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो जैसे कि अपने फादर के कहने पर मैंने एक क्लास ज्वाइन की है, मेरे कहने पर वो हाथ धो रहा है, उसके कहने पर मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। पहला है एट द बिहेस्ट ऑफ और दूसरा है एट समवन्स बिहेस्ट। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। अगर आपको बोलना हो मेरे भाई के कहने पर तो या तो आप बोल सकते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर या फिर आप बोल सकते हैं एट माई ब्रदर्स बिहेस्ट। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो मेरे कहने पर तो या तो आप बोल सकते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ मी या फिर आप बोल सकते हैं एट माई बिहेस्ट। आइए इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने के रूल को देखते हैं जो कि बहुत ही आसान है। एट द बिहेस्ट ऑफ को यूज़ करने का रूल इस प्रकार है। इसके रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है और उसके बाद हम लिखेंगे एट द बिहेस्ट ऑफ और एट द बिहेस्ट ऑफ के बाद हम लिखेंगे नाउन। नाउन मतलब जिनके कहने पर काम होने की बात हो रही है उनका जिक्र किया जाएगा। चलिए अब एट समवन्स बिहेस्ट को यूज़ करने के रूल को देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है और सेंटेंस के बाद हम लिखेंगे एट और एट के बाद हम उनका जिक्र करेंगे जिनके कहने पर काम होने की बात हो रही है जैसे कि माई, हिज, योर एटसेट्रा और उसके बाद हम लिखेंगे बिहेस्ट। चलिए इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इनको और अच्छी तरह से समझते हैं। अपने भाई के कहने पर मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर या फिर आई एम ईटिंग फूड एट माई ब्रदर्स बिहेस्ट। तुम्हारे कहने पर मुझे गांव जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू द विलेज एट द बिहेस्ट ऑफ यू या फिर आई एम हैविंग टू गो टू द विलेज एट योर बिहेस्ट। पढ़ रहा है या फिर पढ़ रहा था, इसके लिए हम हैविंग टू का यूज़ करते हैं। वो अपनी पत्नी के कहने पर एक और मोबाइल खरीदना चाहता है। He wants to purchase one more mobile at the behest of his wife या फिर he wants to purchase one more mobile at his wife's behest। मेरे कहने पर वो यहाँ आ सकता है। He can come here at the behest of me या फिर he can come here at my behest। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन चारों ही स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।